आज का ये वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर कम्युनिकेशन संदेशवाहन संप्रेषण, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत। ये फर्स्ट यूनिट में है और इम्पोर्टेंट है। आज इसी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कला का युग है। खासतौर से विद्यार्थियों, आज परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद भी आप किसी पद के योग्य हैं या नहीं, इसके लिए आपको ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि जैसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर आप किसी परीक्षा में, रिटन एग्जामिनेशन में, लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर ले भी आते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में अगर कम्युनिकेशन स्किल का प्रदर्शन नहीं किया तो फिर आप मुश्किल हो सकती है। तो ये कहा भी जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, जिससे आदमी के व्यक्तित्व का विकास होता है, उस व्यक्तित्व के विकास में अकेला 75% केवल आपके बोलने की कला होती है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, आपने अक्सर उनको जीवन में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। चाहे वो किसी भी फील्ड के आदमी हो। शिक्षक तो संप्रेषण कला में निपुण शिक्षक को तो होना ही चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा वही नेता, वही राजनीतिज्ञ देश की जनता को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित कर पाते हैं जिनके पास संप्रेषण की कला होती है। और ये ऐसी कठिन कला नहीं होती है। निरंतर अभ्यास से इस कला को हम अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। उसके कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं, यदि उनको हम व्यवहारिक तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर अप्लाई करें तो ऐसा अक्सर देखने में आता है कि हम धीरे धीरे इस संप्रेषण की कला में निपुण हो सकते हैं। और जब निपुण होते हैं तो फिर ये जीवन में हमारी बहुत मदद करता है। तो मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से तो आपको पॉइंट बता के समझा ही रहा हूं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी मेरी सभी विद्यार्थियों से अपील है कि अपने इस संप्रेषण कला को विकसित करने का प्रयास करें। क्योंकि अभी आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं और धीरे धीरे जब आप बीकॉम फाइनल तक करेंगे और रोजाना अगर 30 मिनट्स भी, आधा घंटा भी आप अपनी संप्रेषण कला का विकास करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मैं कल्याण महाविद्यालय में शिक्षक हूं। अगर आपको कई तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे महाविद्यालय में आके संपर्क करके, क्योंकि उस विषय पर जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो पर तो मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जब आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर चर्चा करेंगे तो मैं विस्तार से ये सारी चीज़ें आपको बता सकता हूं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि अपने संप्रेषण कला को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बहुत विस्तार से नहीं जा सकते। जैसा पहला पॉइंट है स्पष्टता, क्लियरिटी। जब भी आप संप्रेषण के लिए आए, आपके विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस विषय पर बोलने जा रहे हैं। आपके बोलने के बाद भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। स्पष्टता, आपको सुनने के बाद जो सुनने वाले लोग हैं तुरंत उनकी समझ में आ जाए कि हम
किस तरह से बोल रहे हैं या किस भावना से बोल रहे हैं। केवल कई बार हम शब्दों को इधर से उधर कर देते हैं तो हमारा जो विचार होता है उसका मीनिंग बदल जाता है और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कि अपने विचारों में और अपने शब्दों में स्पष्टता रखें, जिससे जो सुनने वाले लोग हैं उनकी वो बात आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है संक्षिप्तता, ब्रीफनेस। अब देखिए, जो संक्षिप्तता होती है, हमेशा अगर आप बहुत लंबा कोई बातचीत करेंगे तो ये मनोविज्ञान है कि व्यक्ति एक थोड़ी देर के बाद आपको सुनते सुनते ऊब जाता है। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए, जब आप संप्रेषण की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कि आप बहुत छोटे शब्दों में कम समय में अपने विचारों को रख सकें। और ये एकदम नहीं आता है, जैसे मैंने कहा ना, धीरे 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 जब आप अभ्यास करते चले जाएंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे आप इस कला में निपुण हो जाते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो विचार हैं उसमें संक्षिप्तता का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी अच्छा बोलिए, वो आपका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक होता है पूर्णता, तीसरा पॉइंट, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत तैयारी कर कर आते हैं, बोलते हैं, लेकिन होता यही है कि हम अपने विचारों को, जिस विषय पर हम बोल रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। जब आप शुरू शुरू में बोलना शुरू करते हैं तो इस तरीके की तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ता है। तो क्या होता है, उसके लिए जब आप कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो प्रिंसिपल है उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ आपने शुरू की है उस विषय पर उस दिन वो समाप्त हो जाए। अगर आपको 5 मिनट मिला है तो 5 मिनट के अंदर, आपको 10 मिनट मिला है तो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट मिला है तो 15 मिनट के अंदर। तो जैसे करत करत अभ्यास, बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहाँ पर होती है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर आपने इस सिद्धांत का पालन किया कि जो विषय आपको मिला था आपने उसको पूर्णता के साथ समाप्त कर दिया, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या मैंने कहा ना सैद्धांतिक तौर पर हो या व्यवहारिक जीवन में हो, तो व्यक्ति उसको जल्दी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेता है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें आता है कंसिडरेशन, प्रतिफल। देखिए क्या होता है, जब आप जिस विषय को चुनते हैं बोलने के लिए, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि इसके बोलने के बाद इसका क्या लाभ सुनने वालों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी विषय पर कुछ भी बोलना शुरू कर दें। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोरोना है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस से हैं, तो आप अगर कोई वार्तालाप, कोई विषय पर बात करना है तो इस समय अगर आप इस विषय से संबंधित बात करेंगे तो सुनने वाला इसलिए सुनेगा कि उसको मालूम है कि आप कुछ कोरोना वायरस के कैसे फाइट करना है, लॉकडाउन का कैसे पालन करना है, सरकारी नियमों का कैसे पालन करना है, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो आपको जो सुनने वाले उनको मालूम है कि अरे फलाने व्यक्ति को हम सुन रहे हैं और कोरोना पर वो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इससे हमको कुछ लाभ मिलेगा। और आप भी ऐसा विषय चुनिए, ये सिद्धांत भी है जो उस समय के हिसाब से सही हो। ऐसा नहीं, या संस्थाओं में जैसे कई बार हम काम करते हैं, बातचीत होती है, तो जो बात होती है संस्थागत बात ही हो, जिस विषय पर है, जिस विषय पर विचार विमर्श हो रहा है, जिस विषय पर समस्या उठी है, उसी पर चर्चा करें। उसका प्रतिफल तब वो सामने वाला समझ पाएगा और फिर आपकी बात को फॉलो करेगा। इसके बाद आता है नम्रता, कर्टसी। संप्रेषण में नम्रता, विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने विचारों को उग्रता के साथ रखेंगे और आप कुछ अलग से कुछ शो करने की कोशिश करेंगे तो सुनने वाले व्यक्ति आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको स्वीकार वो कब करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, जब आप बहुत नम्रता और विनम्रता से उस विषय को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सामने वाले को मूर्ख समझकर
कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आपकी बात को वो तभी सुनेगा जब आप बहुत जेंटलमैन तरीके से उस बात को रखेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमको मालूम रहता नहीं है, हम अपनी एक जोश खरोश में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, अपने को ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं, तो वो जो शैली होती है वो फिर दूसरे पर दुष्प्रभाव डालती है। फिर वो आपके विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके विचारों को गंभीरता से ले, तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पक्ष आपका नम्रता और विनम्रता वाला मजबूत होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप उनको कुछ लाभ देने के लिए आए हैं और इस तरह से पेश आएँ जैसे एक सज्जन पुरुष या गांधी जी जिस विनम्रता से नम्रता से अपने विचार रखते थे, फिर पूरा देश उसका पालन करता था। तो वो अंश होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है, एक अगला पॉइंट इसमें आता है, प्योरिटी, शुद्धता। शुद्धता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, शुद्धता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो विचार शैली है वो बहुत शुद्ध होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ना तो हमारी विचार शैली शुद्ध होती है, ना हम इस तरह का कोई वार्तालाप कर पाते हैं जिससे हमको लगे कि हम एक बहुत सही व्यक्ति हैं। अगर आपके बोलने से किसी व्यक्ति को कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, आपके व्यक्तित्व पर उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है और आपको सुनते समय उसके अंदर शक पैदा हो रहा है, तो फिर आप चाहे कितने भी अच्छे विचार रख लें, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करिए इस बात का। मैंने कहा ना, व्यवहारिक तौर पर भी आपको मैं समझा रहा हूं कि आप इस तरह से अपना व्यवहार बनाइए, इस तरह से अपनी सोच को आप विकसित करिए कि वो धीरे धीरे अभ्यास से करते करते आपके विचारों में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें वो नाटकीयता ना लगे। कई बार हम शुद्ध बनने के लिए ड्रामेटाइज हो जाते हैं, तो ड्रामेटाइज नहीं। शुद्धता बहुत ही प्राकृतिक चीज़ होती है, बहुत नेचुरल चीज़ होती है, तो उसको नेचुरल चीज़ से लीजिए। और इसका लास्ट पॉइंट आता है समग्रता, इंटीग्रिटी। देखिए, समग्रता का मतलब होता है कि आप जिन विचारों को रखें वो सामूहिक रूप से जितने सुनने वाले हैं उन सब पर वो लागू हो। आपने देखा होगा अक्सर विवाद की स्थिति तब बनती है जब हम किसी एक विशेष समुदाय, विशेष धर्म, विशेष जाति, विशेष लोगों पर हम टीका टिप्पणी करते हैं। अब भारतवर्ष में जब आप, हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है, कोई राजनीतिक बोलता है या क्लास के अंदर कोई शिक्षक बोलता है, तो उसे समग्रता से ही बोलना चाहिए कि क्लास में बैठा हुआ हर विद्यार्थी उसकी बोलने वाली भावना को समझ सके। जब देश का नेता बोले तो उसको ये पता होना चाहिए कि पूरे देश के लोग मेरी इस विचार शैली से जुड़ जाए। ऐसा ना हो किसी एक विशेष धर्म का व्यक्ति जुड़ जाए और दूसरे धर्म का या दूसरी जाति का व्यक्ति चला जाए। इंटीग्रिटी, समग्रता। समग्रता का मतलब कि आपके विचारों से जो सारे सुनने वाले लोग हैं वो सब लोग उस विचार में डूब जाएं। ये एक संप्रेषण का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपके विचारों से समग्रता नहीं आई, विघटन हो गया, चाहे आपने कैसे भी बोला हो, कितना बेहतरीन बोला हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। उसका अर्थ तभी रहेगा जब आप वहाँ बैठे हुए लोगों के हिसाब से या उस देश में रहने वाले लोगों के हिसाब से या जिस समुदाय के साथ आप अपना वार्तालाप कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, वो उस विचार शैली को पूरी तरह से अपना लें। तो हमें कभी ऐसा कोई विचार नहीं रखना चाहिए जो हमारी समग्रता को तोड़ दे। समग्रता का मतलब एकजुटता, हमारे विचारों से स्नेह, प्यार और एकता पैदा हो। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। ये सारे पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। क्लास में थोड़ा सा पढ़ाना और डिटेल्स में विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है, लेकिन अभी मैंने केवल एक टच दिया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छे तरीके से आप किताब में देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है बस वो आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। थैंक यू।